Welcome to Study Paradise Coachings. This is our general study lecture third. Let's start a topic. Today next topic is Statue of Unity. जैसा कि आप सभी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा और हर एग्जाम्स में जितने भी एसएससी के, जेके एसएसबी के, जेके पीएससी के या डिफरेंट जो विद इन कंट्री अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करवाए जाते हैं, उन हर तरह के एग्जाम्स में जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी को लेकर 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी पूछा जाए तो हमें इस बारे में इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर हमारी कंट्री में एक ऐसा स्टैचू है जो कि टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है और है, तो उसके बारे में जानकारी ऐसे भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो डेडिकेटेड किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी इंडिया में है। स्टेट्स की अगर हम बात करें या किस जगह कहाँ लोकेटेड है लोकेशन की, तो इंडिया में गुजरात में लोकेटेड है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है कंप्लीटेड किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को। 31 अक्टूबर को जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी दिन इनको जो है 31 अक्टूबर को जो 2018 को कंप्लीट किया गया। देखिए बडोदरा केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो गुजरात में लोकेटेड है, वहां स्थित है। अगर हम स्टेटस की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो उसका क्या स्टेटस है वर्ल्ड में, तो ये टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा स्टैचू जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो कि यूनिटी का एकता का प्रतीक माना गया है। तो ये वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट है, नंबर 1 है। और एक क्वेश्चन यहाँ ये अराइज होता है हर टाइम के, कुछ लोग जो है इस मिथ का भी शिकार हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है और ये साथ साथ में जो है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में भी होगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन ये आता है कि क्या बुर्ज खलीफा से स्टैचू ऑफ यूनिटी बड़ा है, तो जी बिल्कुल नो। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये दिस इज नॉट टॉलर देन बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा से बड़ा नहीं है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो हाइट है इसकी बात करें तो ये 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट जो 182 मीटर है, जो कि 597 फीट होती है। अगर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो बेस जो है उसका नीचे जिसके ऊपर से फ्रेम के बनाए गए, अगर उसको भी हम इंक्लूड करें तो वो 790 फीट है। तो टोटल स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर फीट में हम इंक्लूडिंग बेस को लेकर भी अगर हम बात करें कि कितनी हाइट है, तो वो टोटल 790 फीट है। ऐसे एक्सक्लूडिंग अगर एक्सक्लूड कर दें उसको हम बेस को, तो फिर 597 फीट है। और ऐसे मीटर में 182 मीटर जो हाइट जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की है। पर बुर्ज खलीफा की अगर हम बात करें तो 828 मीटर बुर्ज खलीफा की जो है वो टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है। और जिस स्टैचू में टॉलेस्ट है और वो बिल्डिंग्स में टॉलेस्ट बुर्ज खलीफा है। तो बुर्ज खलीफा की हाइट जो है वो 828 मीटर है। तो इसलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है, ना कि टॉलेस्ट बिल्डिंग में भी इंक्लूडेड नहीं है। फिर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसका लोकेशन जो है वो केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ जो है वडोदरा गुजरात में है। तो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किस लेक या किस रिवर के नियर लोकेटेड है, वो कहाँ स्थित है। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा रिवर जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है लोकेटेड नियर द नर्मदा रिवर पे लोकेटेड है। और इसके पास ही सरदार सरोवर डैम भी है। सरदार सरोवर डैम जो है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार सरोवर डैम के पास है, नियर है। इसमें अगर हम ये बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है किस माउंटेन रेंज के बिटवीन आता है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो माउंटेन रेंज जो है विंध्यास एंड सतपुरा जो है, सतपुरा एंड विंध्यास जो है माउंटेन रेंजेस है, उनके बीच में आता है। बिटवीन माउंटेन रेंजेस जो है सतपुरा एंड विंध्यास। एक इसके साथ क्वेश्चन ये बनता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किस आइलैंड के नियर है, पास स्थित है, तो ये है साधु वेट जो है ये आइलैंड जो है इसके ऊपर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मटेरियल की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में किस प्रकार के धातु का, किस प्रकार के मेटल्स का, मटेरियल का प्रयोग हुआ है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है उसमें मैक्सिमम जो है ज्यादातर ब्रोंज का इस्तेमाल किया गया, ब्रोंज का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट फिर स्टील का, आयरन का, सीमेंट एंड कंक्रीट, इन सभी चीजों का प्रयोग किया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में, उसकी कंस्ट्रक्शन में। स्टैचू ऑफ यूनिटी को आर्ट की बात करें, किस व्यक्ति ने उसको आर्ट किया, जहाँ आर्टिस्ट कौन है, तो उनके बाद नाम है राम बी सुतार। राम बी सुतार जो हमारे भारत के एक बहुत ही पॉपुलर और रिनाउंड जो है वो स्कल्पटर हैं। उन्होंने जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इसका डिजाइन किया, स्टैचू ऑफ यूनिटी को आर्ट किया है, उसको डिजाइन किया है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी की हम इनॉग्रेशन की बात करें तो इसका उद्घाटन कब हुआ है, तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा किया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को किया गया है। रोल एंड इंपॉर्टेंस अगर हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो है क्यों इतना ज्यादा इस पे खर्चा किया गया, इतनी ज्यादा रेवेन्यू जो है वो लॉस करके इसको बनाया गया, ऐसी क्या इंपॉर्टेंस का क्या रोल रहा है, तो जो बिल्कुल भी इसमें कोई खर्चा नहीं किया गया है, क्योंकि इट्स वेरी गुड थिंग। अगर हमारे देश में इतना बड़ा बनाया गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिन्होंने हमारे देश को यूनियन ऑफ इंडिया बनाने में इतना बड़ा रोल प्ले किया है, उनको ये छोटी सी हमारी तरफ से जो है अगर उनका स्टैचू हमारे भारत में बनाया गया है तो इट्स अ गुड थिंग, ये उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। रोल एंड इंपॉर्टेंस की बात करें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जो कि पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनको भारत के आयरन मैन यानी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के नाते जाना जाता है। इसके साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क जो है वो यूरोप में जर्मनी के जो है वो चांसलर थे और उन्होंने जर्मनी को जो स्प्लिट हो गए थे अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स में, उसको यूनाइट करके जर्मन यूनिफिकेशन में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हमारे भारत के जो है एक ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन पिलर्स की तरह खड़े रहे थे। जब हमारा देश जो है 1947 को फ्रीडम हुआ, आजाद हुआ, अंग्रेजों के चंगुल से छुटकारा मिला, उसके बाद हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को लेकर, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे भारत देश जो है 565 अलग अलग भिन्न प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था। उन सभी प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करके एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाना, दैट्स वाज अ बिग चैलेंज, जो बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के सामने। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है हमारे देश के फर्स्ट होम मिनिस्टर बने, उन्होंने फर्स्ट होम मिनिस्टर रोल प्ले किया, उसके बाद हमारे वो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अपने कार्यकाल में उन्होंने पूरे के पूरे जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जब वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट पास हुआ और उसके बाद उन्होंने पूरे देश की जितनी भी स्टेट्स थी उनको जो रीऑर्गेनाइज करने का काम शुरू किया, टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स में से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ एक्सक्यूट किया। तो ये एक्सेशन जो है 562 प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के साथ बहुत ही पीसफुल तरीके से रहा। कुछ बहुत सारी चैलेंजेस आई, उन चैलेंजेस को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ही स्ट्रांगली और बिलीवली तरीके से फेस किया। तो इसलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, यूनिटी स्टैच्यू का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने भारत को यूनियन बनाने में, यानी कि यूनिटी जो भिन्न स्टेट्स थी अलग अलग, क्योंकि अलग अलग उस टाइम पे न्यू स्टेट्स का जैसे क्रिएशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा प्रणाली के, और कुछ रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप को सेपरेटिज्म और दूसरा रीजनलिज्म की भावनाएं, हीन भावनाएं पैदा हो रही थी, जिससे नक्सलवाद, टेररिज्म और दूसरे तरह के फीलिंग्स का लोग शिकार होते जा रहे थे, नेशनलिज्म के खिलाफ भी होते जा रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन सभी लोगों को इकट्ठा किया, यूनिटी की एक भावना को लेकर चले, रीऑर्गेनाइज किया स्टेट्स को। तो उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स में से 562 प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो इंडिया के साथ एक्सक्यूट किया था, उनका एक्सेशन करवा दिया था। तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, बिस्मार्क ऑफ इंडिया और इसके साथ साथ आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनको संबोधित किया गया टाइटल से। तो इन्होंने इंडियन यूनियन को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान प्ले किया, रोल प्ले किया है। फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जो है वो बनाने में कितनी बड़ा योगदान रहा, उसके साथ साथ कितनी बड़ी कॉस्ट का भुगतान करना पड़ा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर जो टोटल खर्चा हुआ है, कॉस्ट हुआ है, वो 3000 करोड़ 3000 करोड़ का खर्चा जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए हुआ है। अप्रोक्सीमेटली लगभग इससे ज्यादा का है, 3000 करोड़ से ज्यादा का। बट इससे जो रेवेन्यू अर्न हुआ है स्टिल 2018 में जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया, उसके बाद जो है 2018 से लेकर 2023 तक का जो इंफॉर्मेशन डाटा है, उसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जो जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसमें से 50 लाख विजिटर्स जो है वो सबसे ज्यादा फुटफॉल अभी तक का जो है वो वहां विजिट किए हैं। 50 लाख विजिटर सबसे ज्यादा रैंक जो है वहां जाने वालों का दे रहा है 2023 में, जो इतने ज्यादा लोग वहां विजिट किए हैं। इसके साथ साथ 400 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जो है स्टिल अभी तक 2023 तक जो है वो पूरा का पूरा जनरेट हो चुका है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से। वहां जितने विजिटर जाते हैं उनके जो नॉर्मल थोड़ा सा वो जो टैक्सेस हैं उनके साथ साथ जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 400 करोड़ का हो गया है, और टोटल कॉस्ट इसको लगाने में 3000 करोड़ की लगी है। तो ये था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को डेडिकेटेड है, उनके लिए बनाया गया है। नेशनल स्टेट की हम अगर बात करें तो इंडिया गुजरात में है, जो कि बड़ोदरा ऑफ केवाड़िया डिस्ट्रिक्ट में है। कंप्लीटेड की बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो ये 31 अक्टूबर 2018 को हुआ, जो कि 31 को सरदार पटेल जी का बर्थडे होता है। स्टेटस की बात करें अगर हम तो जो टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड है, इससे बड़ा कोई नहीं है, सबसे लंबाई में जो है लंबा सबसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसमें अगर हम बात करें क्वेश्चन आता है कि क्या बुर्ज खलीफा से बड़ा है, तो नहीं, ये बुर्ज खलीफा से बड़ा नहीं है। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग में सबसे बड़ी है और जो स्टैच्यू में सबसे टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा है। तो इसकी बुर्ज खलीफा की 828 मीटर हाइट है और इसकी 182 मीटर हाइट है। अगर फीट में बात करें हम तो बेस को छोड़कर 597 फीट है और बेस इंक्लूड करके 790 फीट है। अगर नियर रिवर या लेक की बात करें हम कि इसके पास स्थित कौन सी रिवर या कौन सी लेक है, तो वो नर्मदा रिवर है और सरदार सरोवर डैम जो है उस पे स्थित है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किस माउंटेन रेंज के बिटवीन आता है, तो ये सतपुरा एंड विंध्याचल माउंटेन रेंज के बीच में आता है। इसके साथ साथ साधु बेट जो आइलैंड जो है वो भी वहां स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास। मटेरियल की बात करें, अगर मटेरियल क्या यूज किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में, तो इसमें ब्रोंज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, स्टील का, आयरन का, सीमेंट एंड कंक्रीट, इन सभी चीजों का जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो राम बी स्टार जो है वो हमारे देश के एक बहुत ही मशहूर पॉपुलर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा उसको डिजाइन किया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत ज्यादा और भी बहुत सारे स्टैच्यूज बनाए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान उन्होंने दिया है। तो इनॉग्रेशन की बात करें हम किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया 31 अक्टूबर 2018 को। उसके बाद रोल एंड इंपॉर्टेंस की बात करें, जिनका जो स्टैच्यू बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, उनका देश के लिए क्या योगदान रहा है, क्या रोल रहा है, इसकी अगर हम बात करें तो सरदार पटेल जी, जिनको द आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से के टाइटल से संबोधित किया जाता है, इसके साथ साथ बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है।
और यही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन थे जो बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भारत को जो एक यूनियन बनाने में सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ा रोल जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है। ही एक्सेशन जो किया है 562 प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया हुआ है। इसके साथ साथ स्टेट्स जितनी भी है टू मेक इंडियन यूनियन, टोटल 565 प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें 562 प्रिंसली स्टेट्स को उन्होंने इंडिया के साथ यूनाइट किया था, जोड़ किया था, ज्वाइन किया था। ये वाज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो, इसके साथ साथ फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे हैं वो। अगर हम कॉस्ट की बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे तो 3000 करोड़ जो है वो अप्रोक्सीमेटली लगभग इंडियन रुपीज में जो है इतनी लगभग जो है वो कॉस्ट, उस पे एक्सपेंडिचर जिन खर्चा आया है। इसका बात करें कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, यानी अभी तक स्टैच्यू पे इतना खर्चा करने के बाद कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो वो है 50 लाख, हाँ सॉरी, इसका वो है 400 करोड़, 400 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो गया है। इसके साथ साथ 50 लाख जो विजिटर्स हैं, अभी तक सबसे ज्यादा जो है वो 2023 में जो है इतने विजिटर्स वहां विजिट कर चुके हैं। तो ये था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।